Hello friends, in this video we will talk about W.H. Auden, one of the famous writer of modern age. We are discussing the writers of modern age and this is our third video on W.H. Auden. So please watch my last video so that you can understand W.H. Auden in a better way. So let's talk about W.H. Auden. क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वीडियोस का. तो 1907 में इनका बर्थ हुआ, 1973 में डेथ, एंड इनकी जो क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके जो राइटिंग्स लिखी थी, 3 प्लेस इनके, द डॉग बीनीथ द स्किन, द एसेंट ऑफ F6 ऑन द फ्रंटियर, ये तीनों इन्होंने क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ कोलैबोरेट करके वर्क्स लिखे हैं. बुक रिटन बाय W.H. Auden इज साइकोलॉजी एंड आर्ट टुडे, साइकोलॉजी एंड आर्ट टुडे. एंड द फर्स्ट वर्क, वन ऑफ द फेमस वर्क जिससे W.H. Auden जाने जाते हैं, फ्यूनरल ब्लूज. सबटाइटल है इसका स्टॉप ऑल द क्लॉक्स. तो इन्होंने सोल्जर्स के ऊपर ये लिखा है. तो ये मैसेज है इसका, ग्रीफ एंड आइसोलेशन. तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए. डिटेल हमने इसकी स्टडी करी है अपने लास्ट वीडियोस में. एंड द नेक्स्ट वर्क इज म्यूज डस ब्रुक्स आर्ट्स. इसका मतलब होता है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स. ये 23 लाइन पोयम है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो म्यूज डस ब्रुक्स आर्ट ये सेकेंड वर्क है W.H. Auden का. नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी हमने डिटेल में किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है. द नेक्स्ट इज इन मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट. तो ये लिखा गया था 1939 में. W.B. ईस्ट उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी और W.H. Auden अमेरिका चले गए थे इंग्लैंड को छोड़ के. तो ये 1939 जो ईयर है दोनों के लिए ही बहुत नोटिसेबल ईयर है. दोनों आपको कभी भी पूछा जाए 1939 में दो क्या चीज़ें हुई थी तो आपको याद रखना है, W.H. Auden went to America and W.B. East died in the year 1939. So let's talk about September 1, 1939. तो आज की वीडियो में हम करेंगे September 1, 1939 and it was published in 1940. ये पब्लिश कब हुआ? 1940 में. and it was written on the occasion of World War II. तो ये लिखा गया था कब? World War II के टाइम पे. It is very similar to W.B. East is ईस्टर 1916. आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में हम W.B. ईस्ट को स्टार्ट करेंगे. तो इन्होंने W.B. ईस्ट ने लिखा था ईस्टर 1916, तो उसी से मिलता जुलता है जिसमें ईस्टर 1916 में W.B. ईस्ट ने बात करी थी, इन विच ही टॉक्स अबाउट हाउ द आयरिश रेवोल्यूशनरीज डाइज फॉर द कॉज ऑफ आयरिश नेशनलिज्म. तो कैसे उन्होंने जो टॉपिक लिया है आयरिश रेवोल्यूशनरीज का, वैसे ही इसमें सेम काइंड ऑफ फीलिंग इज सीन इन September 1, 1939. तो इसमें भी उन्होंने उनकी वही फीलिंग दिखती है इसमें नेशनलिज्म की. एंड इट एंड्स विद द ब्यूटीफुल लाइन्स. तो इसकी जो फेमस लाइन्स है वो आपको याद रखनी है, वी मस्ट लव वन अनदर और डाई. अगर एक दूसरे से प्यार करो या मर जाओ, वी मस्ट लव, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और डाई, वरना मर जाओ. तो इसमें इनकी ये फेमस लाइन्स है और यही सच्चाई है, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना ख़त्म होने में और ख़त्म करने वालों की कमी नहीं होती. W.H. Auden wrote September 1, 1939 on the eve of 30th when Poland was attacked by Hitler in the beginning of the Second World War. तो जर्मन के जो हिटलर थे उन्होंने इन्वेंशन किया था किसका? पोलैंड पे वो चढ़ाई कर दी थी उस टाइम पे, इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार. तो इसके ऊपर टॉपिक लिया गया है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वार इज़ अबाउट टू स्टार्ट. तो इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था. एंड W.H. Auden कॉल 1930s एज ए लो डिसऑनेस्ट डिकेड. तो इन्होंने 1930 को क्या बोला है? लो डिसऑनेस्ट डिकेड. तो इस सदी को इन्होंने डिसऑनेस्ट डिकेड बोला है. एंड देयर इज़ ए रेफरेंस ऑफ थाइसीडस हु इज़ ए ग्रीक हिस्टोरियन. तो इसमें इन्होंने रेफरेंस लिया है किसका? थाइसीडस का, हु इज़ ए ग्रीक हिस्टोरियन, जो ग्रीक हिस्टोरियन है. एंड दिस मैन टॉक्स अबाउट हाउ पीपल सफ़र फ्रॉम पेन एंड डिजास्टर ड्यू टू द डिक्टेटर्स हु आर डिक्टेटिंग दैम. एंड द सेम
फेट इज रिपीटिंग अगेन इन 1939। तो उन्होंने कैसे बताया था कि डिक्टेटर्स जो कैसे डिजास्टर करे, पेन जो फैला जा रहा था, सफ़र फ्रॉम पेन, जो लोग दुखी हो रहे थे, डिजास्टर हो रखा था, एक दूसरे मार काट, और डिक्टेटर्स जो किसके वजह से हो रहा था, डिक्टेटर्स के वजह से, ड्यू टू हु आर डिक्टेटिंग दैम, एंड द सेम फेट इज रिपीटिंग अगेन इन 19, और वही चीज़ें रिपीट हो रही थी 1939 में। दिस एंड थीम इज हाउ द डिसऑनेस्टी एंड मैनिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट कैन लेड टू ए वॉर। तो कैसे एक दूसरे पे विश्वास ना करना और चीज़ों को मैनिपुलेशन करना जो गवर्नमेंट की आदत होती है, उसके वजह से वॉर हुआ। तो उसके बारे में ये है सितंबर 1 1939 इज ऑल अबाउट। तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द पोएम डज W.H. Auden कॉल 1930s एज ए लो डिसऑनेस्ट डिकेड। तो किस पोएम में W.H. Auden ने 1930s को एज ए लो डिसऑनेस्ट डिकेड बोला है। तो आंसर इज सितंबर 1 1939। तो आपको याद रखना है सितंबर 1 1939। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्क इज फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1944 में ये पब्लिश हुआ था। एंड दिस पोएम हैज़ गॉट द सबटाइटल ए क्रिसमस ओरेटोरियो। तो ओरेशियो, तो ये क्या है, क्रिसमस ओरेटोरियो। तो ये सबटाइटल है। सबटाइटल सभी के इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। आपको सभी के सबटाइटल्स अच्छे से याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली सबटाइटल भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। दिस पोएम हैज़ गॉट द सबटाइटल क्रिसमस ओरेटोरियो। तो ये इसका सबटाइटल है फॉर द टाइम बीइंग का। एंड इट इज़ ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एंड स्पोकन बाय कैरेक्टर इन क्रिसमस स्टोरी। तो किसने बोला है, कैरेक्टर जो बोल रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में और क्रिसमस स्टोरी सुना रहे हैं। एंड दिस हैज़ गॉट रेफरेंस ऑफ क्रिसमस, और इसमें किसका रेफरेंस लिया गया है, क्रिसमस का रेफरेंस लिया गया है। द नेक्स्ट वर्क है द सी एंड द मिरर। द सी एंड द मिरर, द नेक्स्ट वर्क इज द सी एंड द मिरर। तो ये नाम आपको पहले भी सुना हुआ लग रहा होगा, जोसेफ कॉनरेड के हमने देखा था द मिरर एंड द सी, और ये क्या है, द सी एंड द मिरर। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कौन से राइटर ने कौन सा टॉपिक लिया था। द सी एंड द मिरर, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1944 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल है ए कॉमेंट्री ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो शेक्सपियर्स का जो द टेम्पेस्ट है उसके ऊपर कॉमेंट्री की बात कर रहे हैं। एंड इट रिफर्स टू एज माई आर्ट्स पोएटिक, इट रिफर्स टू एज माई आर्ट्स पोएटिक। इसका मतलब होता है मीन्स फेवरेट वर्क और द मोस्ट बिलव्ड वर्क जस्ट लाइक टेम्पेस्ट टू शेक्सपियर। तो इसमें W.H. Auden कहते हैं माई आर्ट पोएटिक, मतलब मेरा सबसे फेवरेट वर्क है ये, और मेरा सबसे प्यारा वर्क यही है। जैसे शेक्सपियर को अपना द टेम्पेस्ट लगता है, वैसे ही W.H. Auden को ये वर्क लगता है, द सी एंड द मिरर। एंड इट इज़ आल्सो ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, स्पोकन बाय द कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो जो कैरेक्टर्स है प्ले के वो इसको बोल रहे हैं आफ्टर द प्ले एंड्स, जब प्ले ख़त्म हो जाता है, विच इज़ स्पोकन बाय द कैरेक्टर ऑफ टेम्पेस्ट। तो जो कैरेक्टर है टेम्पेस्ट के वो इसको बोल रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग को। एंड द मिरर ऑफ द सी बाय जोसेफ कॉनरेड, आपको याद रखना है द मिरर ऑफ द सी लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने, एंड द सी एंड द मिरर किसने लिखा है, W.H. Auden ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि आप बोलते हो कि भाई मिरर तो इसमें भी था, सी भी था, मेरे को लग रहा है कि W.H. Auden है। तो नहीं, जोसेफ कॉनरेड ने द मिरर है ऑफ द सी लिखा था, और W.H. Auden ने सी एंड द मिरर। तो डोंट बी कंफ्यूज, अच्छे से याद कर लीजिए। द नेक्स्ट इज द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, तो एज ऑफ एंजाइटी कौन सी है W.H. Auden के हिसाब से, तो देखते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1948 में पब्लिश हुआ था। एंड द सबटाइटल इज बोरैक्यू एक्लॉग, बोरैक्यू एक्लॉग, बोरैक एक्लॉग। एंड इट इज़ रिटन इन एंग्लो सेक्शन अलिटरेटिव में लिखा गया है वर्ड्स में, एंड अलिटरेटिव वर्ड्स इन विच ऑल द एंग्लो सेक्शन वर्ड्स वे रिटन। तो सारे जो एंग्लो सेक्शन वर्क्स थे वो किस में लिखे गए थे, अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखे गए थे, और ये वर्क भी एंग्लो सेक्शन अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है। एंड W.H. Auden रिसीव पुलिट्जर प्राइज फॉर दिस पोएम। तो W.H. Auden को इस वर्क के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था। एंड इट इज़ अबाउट ए मैन क्वेस्ट टू फाइंड सक्सेस एंड आइडेंटिफाई
इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो कैसे एक इंसान अपनी सक्सेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, उसके बारे में ये है। अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, अपनी सक्सेस को, अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है, उसके ऊपर स्टोरी है। एंड द एज इन विच एंजाइटी विल डोमिनेट द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कैसे एंजाइटी डोमिनेट कर रही है द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को, इस वो एज है ये 1948 वाली। एंड इट इज़ सेट ड्यूरिंग द वॉर टाइम बार इन न्यूयॉर्क सिटी। तो ये कब लिखा गया है? वॉर टाइम बार इन न्यूयॉर्क सिटी, जब न्यूयॉर्क सिटी में वॉर टाइम चल रहा था उस टाइम पे। तो कल की वीडियो में बच्चों हम करेंगे WB ईस्ट। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, एक मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। और कल की वीडियो का WB ईस्ट भी हम कल अच्छे से इसको शुरू करेंगे। बहुत ही फेमस राइटर है ये, और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को पॉज करके एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ें, इग्नोर ना करें, क्योंकि स्लाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने टॉपिक को सुन लिया, एक बार आपने पढ़ लिया तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। तो प्लीज़ 2 बार ज़रूर वीडियोज़ को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से आपके माइंड में, जो राइटर है उनका एक जो आपको क्विक रिवीजन है आपको बहुत अच्छे से हो जाए। तो जो भी इम्पोर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ आपको एक ही वीडियोस पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी जो आपका जो मटेरियल है वहीं पे आपको नेट का मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा। JRF क्रैक करना है, नेट क्रैक करना है, एस्टैट जो क्रैक करना है, तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि जल्द से जल्द वहीं पे अपलोडिंग शुरू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्लाइड्स अपलोड इसके बाद में होगी तो उनको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।